बहुत दिनों से मैं अपना वीडियो नहीं डाल रहा था। उसका वजह था कि हमारी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण हम आप लोगों के सामने अपना वीडियो नहीं डाले हैं। खैर, आज जो आप लोग को हम क्लास देने जा रहे हैं वो मैथ का देने जा रहे हैं। मैथ में चैप्टर है बहुपद। या ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आज का वीडियो बनाया जा रहा है, जो इस साल बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 10th का देने वाले हैं। तो आज का चैप्टर हमने उठाया है बहुपद से। आप सबको पता है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बहुपद 3 प्रकार का होता है। आज का जो हमारा चैप्टर है बहुपद, और बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला, रैखिक बहुपद। पहला जो होता है वह होता है रैखिक बहुपद। दूसरा जो आपका होता है वह है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। और तीसरा जो आपका होता है वह होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि रैखिक बहुपद में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने घात होते हैं। तो रैखिक बहुपद में घातों की संख्या 1 होती है। 1 मतलब 1 होती है। द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है। और त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या 3 होती है। खासकर बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चंस ऐसे बनता है कि द्विघात बहुपद में कम से कम और अधिक से अधिक घातों की संख्या कितनी होती है? तो 2। त्रिघात बहुपद में कम से कम घातों की संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा घातों की संख्या कितनी होती है? तो 3। अब रैखिक बहुपद में ये चीज़ हमें समझना है कि हम कैसे समझें कि यह रैखिक बहुपद है। तो आप सबों की जानकारी के लिए यह बता दी जाए कि रैखिक बहुपद तो किसी पद के ऊपर में कोई घात ना हो। घात मतलब उसका पावर ना हो। जैसे 7x + 8, यह एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि है इसके ऊपर में कोई पावर नहीं है, अर्थात पावर नहीं है यानी कि एक छुपा हुआ है। तो यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो यह रैखिक बहुपद होगा। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे, जैसे 7x + 8 = 0 और 7x ये है और 8 एक अचर पद है, और इसको जब बराबर के दूसरी तरफ आप ले जाते हो तो ध्यान रहे कि बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ अगर किसी पद को आप ले जाते हो तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में, गुणा में होगा तो भाग में, और भाग में होगा तो गुणा में। अब देखो ये प्लस में यानी कि जोड़ में है तो उधर जाने पे आपका घटाव में होगा। यह बिल्कुल सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए है, जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए है। और यह कोई किताबी भाषा नहीं उठाया गया, यह बिल्कुल आपकी अपनी भाषा है। आपको अपनी भाषा में यह समझाया जा रहा है आपको कि ताकि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व कर सको। तो 7x यहाँ पे यह जोड़ में है, उधर जाने पे घटाव में, तो यह -8 हो गया। अब ध्यान दोगे कि x और 7 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि x के साथ यह जो 7 है यह गुणा में है, तो बराबर के दूसरे तरफ जब हम इसे ले जाएंगे तो यह भाग में चला जाएगा। इसलिए x बराबर -8/7 ये आपका निकल के आए। यह एक रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। द्विघात बहुपद, घात जिसका पावर यानी कि जिसका घात 2 हो। तो इसका एक सूत्र है कि ax² + bx + c, जहाँ पे c क्या है? एक अचर पद है।
c एक अचर पद है। यहां पे घातों की संख्या 2, किसमें? द्विघात बहुपद में, तथा इसके शून्यक भी 2 शून्यक, अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद का जब हम लोग को शून्यक पता होता है तो उससे हमें क्या निकालना होता है? एक द्विघात बहुपद निकालना होता है। लेकिन जब हमें इसका योगफल प्राप्त करना होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, बराबर क्या होता है? तो माइनस का b और बटा a। अब क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो ध्यान देंगे कि अल्फा और बीटा बराबर होता है c बटा a। यह द्विघात बहुपद के लिए आपका हो गया। इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² प्लस 7x प्लस 5, बोलेगा कि इसमें शून्यकों का योगफल बतावे। तो योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बटा a। अब ये 3 अलग अलग पद हैं, तो पहला पद को a माना, दूसरा पद b और तीसरा पद c। ये नॉर्मल अगर आपको योगफल निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। b कितना है? 7, मतलब b कितना हो गया? 7, तो -7 और बटा a कितना हो गया? इसके पीछे में 1 छुपा हुआ है तो इसके नीचे में 1। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वही 1 अगर ऊपर में हो तो उसका वैल्यू होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? -7। अगर कहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बतावे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? c बटा a। गुणनफल c बटा a और योगफल -b बटा a। तो इसका हम गुणनफल निकालेंगे। c कितना है? 5 और a कितना है? 1। तो नीचे 1 जा रहा है तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 5। यह आपका द्विघात बहुपद हो गया। चलिए द्विघात बहुपद से एक क्वेश्चन उठाते हैं जो क्लास 10th के बुक से लिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 1 का ए का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि द्विघात बहुपद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि y² -3, या क्वेश्चन आपका है y² -3। अब इसे हम लोग को सोल्व करना है, या एक द्विघात बहुपद है, इसे हमें सोल्व करना है। इसका शून्यक हमें प्राप्त करना है। कैसे? तो y² -3 हमने आपको बताया कि कोशिश आप यह करें कि चर राशि को हमेशा बाएं तरफ और अचर पद को हमेशा दाएं तरफ ले जाएं। तो y² है तो y² -3 बराबर 0। अब y² तो y² यह माइनस में 3 है तो उधर जाने पे प्लस में बराबर क्या हो जाएगा? 0 + 3। तो 0 के साथ +3 आपको लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 3। अब देखिए एक चीज़ और समझिए आप कि वैल्यू यानी कि कभी भी किसी का भी आपको मान निकालना हो तो मान सिर्फ 1 का निकलता है, 2 पदों का नहीं, 1 पदों का। और यहाँ y का घात कितना है? 2। y का घात कितना है? 2 है। अब और एक चीज़ आप जान लो कि बराबर के दूसरे तरफ अगर आप
पावर 2 को ले आते हो तो वह आपका रूट में बदल जाता है। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। जब इसका आप शून्यक प्राप्त करोगे तो एक आपका प्लस में आएगा और दूसरा आपका माइनस में आएगा। तो एक क्या हो गया, रूट 3 और कॉमा माइनस रूट 3, यही आपका आंसर हो गया। इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, x² माइनस 15, एक क्वेश्चन है आपका। क्या हो जाएगा, बनाओगे तो x², पहले क्वेश्चन लिखो, x² माइनस 15 बराबर 0। फिर आप क्या लिखोगे, x², ये 15 माइनस में है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या चीज में होगा, प्लस में, यानी कि 15। अब यहाँ पे घात इसका 2 है, बराबर के दूसरी तरफ इस घात को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका उठाते हैं 4, टू x² माइनस 8x प्लस 6, 2x² माइनस 8x प्लस 6। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा गुणनखंड, क्लास 9th में आपने गुणनखंड पढ़ा होगा। सेम यह क्वेश्चन उस विधि से आप बनाएंगे। क्या करते हैं, गुणनखंड का क्या नियम है कि शुरू वाले पद का और लास्ट वाले पद का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, शुरू वाले का और लास्ट वाले का गुणा करते हैं। तो 6 दूना 12, क्या हो जाएगा, 12x²। अब ध्यान दो कि लास्ट वाले पद से पहले अगर चिन्ह प्लस का हो, मतलब जोड़ का चिन्ह हो, तो बीच वाले पद का इस तरीके से इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं, इस तरीके से टुकड़ा करते हैं कि बीच वाले पद के बराबर चला जाए। जैसे 6 दूना 12। अब इसको जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ करके हमें बीच वाले पद के बराबर लाना है, यानी कि 8 पुराना है। तो इसका टुकड़ा क्या होगा, 6 और 2। तो इस 8 के बदले में हमें क्या लिखना है, 6x प्लस 2x, यानी कि 6x प्लस 2x। तो 2x² माइनस 8x के बदले में क्या लिखना है, 6x और प्लस 2x। अब बाहर का जो चिन्ह है उसके साथ में बाकी के पद को उतार देंगे। आगे काम करना चालू करते हैं। अब काम क्या है, ब्रैकेट तोड़ने का। तो ये जो पद आपका है शुरू का, इसको ऐसे ही हमने लिखा। एक चीज़ और ध्यान रहे कि ब्रैकेट से पहले अगर चिन्ह घटाओं का, यानी कि माइनस का चिन्ह हो, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे माइनस है और 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसलिए इसका चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 2x² माइनस 6x, यह प्लस में है 2x का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 2x, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। अब यहाँ पे काम होता है कॉमन लेना। कॉमन का मतलब यह होता है कि वैसी संख्या जो दोनों पदों में उपस्थित हो, दोनों पदों में हो, तो दो इसमें से दो पद छांटेंगे एक साथ में। 2 पद इधर निकाला, 2 पद इधर निकाला, और दोनों में देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंक है या कौन सा ऐसा पद है जो इन दोनों में उपस्थित हो, इन दोनों में उपस्थित हो। तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है और x 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2x। 2x हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, x, यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 तिया 6 और x कट गया, यानी कि यहाँ पे आया 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
यहाँ पे इन दोनों में अब कॉमन लेना है। यहाँ पे x है लेकिन 6 के साथ में x नहीं है, इसलिए कॉमन तो x आएगा नहीं। कॉमन क्या आएगा? 2 और 6 है तो 2 तिया 6, यानी कि 2 कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? यहाँ चिन्ह देखो माइनस का है तो -2 कॉमन आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? x। यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 2 तिया 6। ध्यान रहे कि ये ब्रैकेट के अंदर में दोनों पद अगर बराबर है तो हमारा जो भी मैथ्स बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं, अगर बराबर नहीं है तो हमारा गलत है। अब इन दोनों में से एक को लिखते हैं पहले x - 3, और बाहर में जो हमने कॉमन लिया उसको लिखते हैं 2x - 2। अब इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, तो x - 3 बराबर 0, या x बराबर यह माइनस में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाने पे प्लस में, तो यानी कि 3। दूसरा निकालेंगे हम लोग 2x - 2 बराबर 0, या 2x, यहाँ पे या लगाना नहीं भूलेंगे आप लोग। 2x यह माइनस में तो उधर जाने पे प्लस में 2। अब x के साथ 2 क्या है? कोई भी चिन्ह बीच में नहीं है तो गुणा में हो गया, उधर जाने पे भाग में, इसलिए x बराबर 2 और बट्टा में 2। 2 से 2 को कैंसिल किया हमने एक बार में, एक यहाँ पे क्या आया? 1। तो हमारा 2 शून्य प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हुआ? एक आया हमारा 3 और दूसरा आया 1। यही हमारा आंसर हो गया।